मेड टारगेट इजी में आपका स्वागत है। आज हमने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिया है जो कि फिजिक्स से है। उतना आसान भी नहीं है, उतना टफ भी नहीं है, एक एवरेज क्वेश्चन एक तरीके से है, बेसिक क्वेश्चन है वो लिया है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे है और क्वेश्चन का क्या पर्पज़ है कहने का और इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास तीन मास हैं m1, m2, m3, जहाँ पे m1, m2, m3 की वैल्यूज़ है। m1 की वैल्यू 1 kg, m2 की वैल्यू 1.5 kg और m3 की वैल्यू 2 kg, ठीक है। और यहाँ पे इस पर एक फोर्स लगाया गया है F, और ये जिससे ये ब्लॉक है क्या है, एक ही एक्सेलरेशन से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है। तो यहाँ पे बोला गया है हॉरिजॉन्टल फोर्स F, यानी जो आप ये फोर्स F लगाए हो उसकी वैल्यू बताना। और यहाँ पे दिया गया है ये जब कि इसकी एक्सेलरेशन उस समय हो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी उस फोर्स की वैल्यू बताओ जब ये ब्लॉक A=4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करे या भागे। और सेकंड पॉइंट आपको बताना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, यानी जो एक एक ब्लॉक को आप अलग करोगे और उस पर किसने रिजल्टेंट फोर्स लग रहे हैं वो आपको कैलकुलेट के बताना है। और पॉइंट नंबर 3 जो हमारे पास है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इन पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा या कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा नाम बताते हैं नॉर्मल फोर्स जो लगता है, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जो कि ये लिया गया है मोशन इन लॉ से, तो फोर्स मोशन इन लॉ से, और अगर इसको हमें सॉल्व करना पड़े तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन का ऐसे टाइप क्वेश्चन को FBD बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो आइए M1 का बनाते हैं, M1, M2 और M3। फ्री बॉडी डायग्राम जैसा नाम ही रिप्रेजेंट करता है, फ्री माने अलग अलग सबको कर दो और उन पे जो लगने वाले फोर्सेस वो सबको दिखाओ। अभी तो हमें जो फोर्स निकालना है वो हॉरिजॉन्टल में फोर्स निकालना है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल में, यानी हॉरिजॉन्टल में हमें देखना है। तो उधर की डायरेक्शन देखते हैं, तो इधर फोर्स लग रहा है F, ठीक है। ये दो आपस में कांटेक्ट में है, इसलिए इनका एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगेंगे। अगर मान लेते हैं ये M2 इस पे लगाता है N1 नॉर्मल फोर्स, तो ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन इस पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, M2 पे। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं M3 M2 पे N2 नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो इस पे भी उसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि होगा N2, ठीक है। हमने FBD बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, तो इस तरीके से सारी चीज़ें भागती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ से जो इनका मूवमेंट होगा, एक ही एक्सेलरेशन से होगा। ये तीनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, मूव कर रही है। और यहाँ पे जो कंडीशन दे रखे हैं, यहाँ पे जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यानी यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। यानी अगर आप उसको जरा सा टच कर दोगे ना, जिंदगी भर चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, कोई रोकने वाला चीज़ है ही नहीं, ठीक है। वो आपने गायब कर दिया है। चलो यहाँ पे वो लगेंगे इसके मास नीचे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और आपको उसको नॉर्मल देखने को मिल जाएगा, वो आपस में बैलेंस हो जाएगा। हमें उस पर ज़्यादा देखना नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो हमें ये देखने का हमने कितना फोर्स लगाया है कि जिससे वो A=4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट होके जा रही है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें तो F देखो, यहाँ से अगर हम फोर्स लॉ लगाते हैं सेकंड लॉ से, तो यहाँ से आ जाएगा F -N1 = मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे मास M1 है, M1, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बच्चों को बहुत डाउट रहता है, जो लिखा मैंने F -N1, बहुत कहेंगे N1 - M भी तो लिख सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों हम लिखे हैं F1 क्योंकि यहाँ पे जो F का मैग्नीट्यूड है N1 से ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है सर? ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसका मूवमेंट क्या है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, और जबकि अगर N1 बड़ा होता तो वो नेगेटिव x डायरेक्शन में होता है। इसलिए पॉजिटिव x डायरेक्शन में होने की वजह से हमारा जो F है वो ग्रेटर देन है N1 से, ठीक है। तो ये फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए इसी तरीके से देख लो, अगर यहाँ से हम देखते हैं N1 - N2 = M2 इंटू में एक्सेलरेशन, इसका देख लेते हैं तो ये हो जाएगा N2 = मास इंटू एक्सेलरेशन 3, ठीक है। यहाँ से हमने देख लिया 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन हमारे पास अननोन कितने देख लेते हैं भाई साहब, तो फोर्स N1 और N2, ठीक है। यानी हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 और 3 अननोन भी है, तो सब कुछ बेटर चल रहा है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, रिवर्स करके देखते हैं। अगर हम N2, क्योंकि ये निकल सकता है, तो N2 M3 की वैल्यू देखो, M3 की वैल्यू हमें पास है 2
यानी 2 इंटू में एक्सेलरेशन की वैल्यू आप रख दोगे 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा न्यूटन। ओके, तो N2 पे जो फोर्स आया वो 8 न्यूटन का आया, यानी M3 ब्लॉक पे N2 यानी इक्वल टू 8 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, अब यहाँ से N1 की वैल्यू निकालते हैं, तो N1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा M2 इंटू ए, M2 की वैल्यू है 1.5 इंटू में एक्सेलरेशन 4, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, N2 की वैल्यू है 8, तो यहाँ से देखो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाता है 15 4 जा हो जाएगा 60, यानी 6 और प्लस में 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 न्यूटन की, यानी इस पे जो लगेगा आपको कितना लगेगा 14 न्यूटन का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं इस पे, यानी F की वैल्यू हो जाएगी M1 की वैल्यू आपके पास 1 इंटू में 4 और इधर में प्लस आ जाएगा N1, यानी कि 4 प्लस में 14 इक्वल टू आप में टोटल आ जाएगा 18 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन था वो बोला था हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको बताना था, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा निकल चुका है जो कि है 18 न्यूटन, और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो N1 की वैल्यू है एक्शन रिएक्शन, तो यहाँ से N1 की वैल्यू आपकी 14 न्यूटन और N2 की वैल्यू है 8 न्यूटन। तो यहाँ पे जो बोला गया था क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया था रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। रिजल्टेंट फोर्स अगर आप बात करते हैं तो N1 माइनस N2 रिजल्टेंट होगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर आप M2 इंटू ए करते हैं, M2 की वैल्यू है आपके पास 1.5, एक्सेलरेशन है 4, यानी ये आ गया 6, यानी इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा 6 न्यूटन का होगा, और इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 8 न्यूटन का होगा। इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा यानी F माइनस N1 इक्वल टू M इंटू ए, M इंटू 1 इंटू में 4, यानी 4 न्यूटन का होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नीट्यूड कॉन्टैक्ट फोर्स यानी इस पे जो लग रहा है N1 लग रहा है, N1 की वैल्यू हमने निकाल लिया है, सॉरी ये आया F की वैल्यू, F की वैल्यू है, तो यहाँ से N1 की वैल्यू आपने निकाली है 14 न्यूटन और N2 आपको आ गया 8 न्यूटन, यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इन सब के आंसर मिल गए। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और यहाँ पे जो FBD का कॉन्सेप्ट है आपको ये समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं, आप ये कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और बेसिक क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।